सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन किस तरह करना है, किस गलतियों से बचना है, क्या सही सही हमें भरना है, फिल करना है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा वो जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी का यहाँ पे पेज रहेगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक दूसरे पेज पे हमें ये खोला जाएगा और यहाँ पे हम ऊपर के स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन से जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस एक पेपर का कितना है, 2 पेपर भरेंगे कितना फीस लगेगा, सो यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे फोटो कितना केबी का लगता है सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ के यहाँ पे टिक मार के क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक है टू प्रोसीड पे करने के बाद हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन खोल के आएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज है, ये रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें जितना भी डिटेल्स हमें भरना है सब 10th मार्कशीट के अनुसार भरना है। और यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम दे देना है, फुल नेम, फादर्स नेम दे देना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, यहाँ पे जेंडर जो है जेंडर दे देना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को दे देना है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी एक देके उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे वोटर आईडी दिया तो इसमें वोटर आईडी का अपना वो पे नंबर यहाँ पे डाल देना है। और ऊपर को स्क्रॉल करने पर हमारे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। फिर से एक बार जो ऊपर में डाला है कंफर्म मांगा जाएगा, आप सही डाले हैं या फिर गलत डाले हैं। अगर गलत रहेगा तो वो फिर से आपको सही करने के लिए मांगेगा, और सही रहेगा तो वो ले लेगा। ये पूरा डालने के बाद हमारा ये अगला ऑप्शन रहेगा आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे आपका फुल एड्रेस डाल देना है, जो भी है अपना एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड डालना है। ये सब डालने के बाद हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे ईमेल मांगा जाएगा। ईमेल कंफर्मेशन दोबारा मांगा जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि चालू होना चाहिए और खुद का अपना रहना चाहिए, ओटीपी जाएगा और कंफर्मेशन मोबाइल नंबर डाला जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में आपको टिक लगा देना है, अगर सेम है दोनों तो। अगर अलग है तो यहाँ पे आप फिर इसमें सारा एड्रेस फिल कर सकते हैं, जो भी जानकारी इसमें मांगा जा रहा है। और इसमें पासवर्ड उसके बाद हमें बनाना है। इसमें पासवर्ड में क्या क्या देना है, 8 से 13 कैरेक्टर रहना चाहिए और कम से कम 1 अपर लेटर, अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर सब मिला हुआ रहना चाहिए पासवर्ड इसमें डालने के बाद हमें इसमें कंफर्म पासवर्ड फिर दोबारा उसी में डालेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसमें कोई एक क्वेश्चन का जवाब दे देने। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें कि आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी जो भी आप मोबाइल नंबर डालें उसको ओटीपी जाएगा। इसमें ओटीपी डाल के फिर से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाएगा, जो कि ऊपर में दिखा रहा है आपको, यहाँ पर भी दिखा रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाएगा। उसके बाद इस साइड आपको एक्टिविटीज दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी पहले वेरीफाई कर लेना है कि फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। लास्ट में फिर आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी कर लेते हैं। ईमेल आईडी भरना है, इसमें कैप्चा भरना है, कैप्चा भर के सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ईमेल पे जो ओटीपी गया इसमें ईमेल वाला ओटीपी डाल के फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हमारा ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम फिर ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और नीचे में फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स को भरने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में अब आपको भरना है, जो कि पहले से कुछ डिटेल्स भरा हुआ रहेगा और आपको भरना भी है। तो क्या भरना है चलिए बताते हैं। आपको कैंडिडेट नेम दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसका आपको एक्स्ट्रा में नेशनलिटी भरना है। नेशनलिटी भरने के बाद आपको कैटेगरी भरना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद कंफर्म करना है कैटेगरी को। उसके बाद आप अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो नो रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें भी नो कर देंगे। दोनों में नो करने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयड है एज ए टीचर तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर टीचर नहीं है कुछ और एम्प्लॉय है तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर बेरोजगार है, नॉट एम्प्लॉयड है तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे जो नीचे दिया हुआ है। कैप्चा भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे सामने ये पेज सबमिट हो जाएगा और अप्लाई फॉर डिटेल्स, अब डिटेल्स मांगा जाएगा, आप किस
कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, और ये यही भरने में विद्यार्थी ज्यादा गलती कर देता है, और कुछ पता नहीं रहता है, गलती भर देता है। तो आप लोग को हम बताते हैं कि किस तरह से क्या भरना है यहाँ पे। सबसे पहला बात, अगर इसमें आपको 3 कैटेगरी 1 भरना है, 2 भरना है, या दोनों भरना है, तो उसके लिए पहले पेपर 1 के लिए बताते हैं। पेपर 1 पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा हमसे 2 लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको किसी 2 लैंग्वेज को आपको चुनना पड़ेगा। हम हिंदी इंग्लिश डालते हैं, तो हम एक लैंग्वेज चुन लेते हैं इंग्लिश, और एक चुन लेते हैं हिंदी। ये दोनों लैंग्वेज चुनने के बाद हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा सिर्फ पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए मैक्सिमम आपका इंटर के बाद डीएलएड रहता है, जो कि डीएलएड आप कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं, अगर पास हैं तो भी कर सकते हैं। तो 1 नंबर आपको वो देना है, 1 नंबर में वो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 नंबर इसमें डालेंगे। 1 नंबर डालने के बाद आपको इसमें करना है दोनों में कौन सा सर्टिफिकेट है। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं तो डीएलएड ही होगा आपके पास, डिप्लोमा। ये क्लिक करने के बाद आप कैप्चा भरना, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये पेपर 1 के लिए हुआ। पेपर 2 के लिए जैसे पेपर 2 पे क्लिक करेंगे, तो पेपर 2 के लिए इसमें भी 2 लैंग्वेज पूछा जाएगा, इसमें भी कोई 2 लैंग्वेज आपको भर देना है। हिंदी दिया, इंग्लिश। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 इसमें मांगा जाएगा। इसमें देख लीजिए, ग्रेजुएशन एंड पास्ट या परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आप 2 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो 1 नंबर आपको उसमें डालना है। उसमें डालने के बाद आप सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, जो कि 6 to 8 के लिए रहेगा आपका, मैथ साइंस या सोशल साइंस, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और इसमें आपको पूछा जाएगा क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं तो आप ये भरिएगा, अगर ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हुए तो आप ये क्लिक कीजिएगा, दोनों में अलग अलग है। तो ग्रेजुएशन का डीएलएड है तो ये क्लिक करना है आपको। और एक बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, पेपर 2 अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन का डीएलएड किए हो तो आप 1 नंबर भरिएगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का भरना पड़ेगा, जो कि लिखा हुआ है इधर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन और पीजी है, या तो पास्ट या परसुइंग बैचलर डिग्री इन बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं तो 1 नंबर भरिएगा, ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं तो 2 नंबर भरिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो भरने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, कैप्चा भर के फिर यहाँ पे सबमिट आके कर देंगे। अगर पेपर दोनों भरना है हमको तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, किसी दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा क्लास 1 to 5 के लिए, जो कि अलग अलग मांगा जा रहा है। तो इसमें हमको देना है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि चारों में सीनियर सेकेंडरी है, मतलब इंटर के साथ आपको डीएलएड इसमें रखना है, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स परसुइंग या पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, इसमें आपको 1 नंबर का इसमें डालना है। इसमें 1 नंबर डालने के बाद आपको दूसरा पूछेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 6 to 8 के लिए, आपको पूछेगा 6 to 8 के लिए, तो आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं तो ये डालिएगा आप यहाँ पे। अगर ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड किए हुए हैं तो ये डालिएगा, जो कि है कि अगर आप दोनों पढ़ रहे हैं तो लाजमी है कि आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड ही किए होंगे, तो 1 नंबर आप इसमें इसमें भी डालिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 के लिए आप डालिएगा मैथ साइंस या सोशल साइंस में किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करके आप यहाँ पे, अगर ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हैं तो डीएलएड ही यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ कैप्चा भर के आगे 7 एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एजुकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि पिछले अप्लाई फॉर डिटेल्स में जो डाले थे डीएलएड, तो हमारे यहाँ पे डीएलएड का डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है पास है या अपेयरिंग है, तो वो आपको डाल देना है। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग है, तो पास है तो पास। आप ईयर ऑफ पासिंग आप कब पास कर रहे हैं आप यहाँ पे देख के अपना ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद कोर्स या स्ट्रीम नेम मांगा जाएगा, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोर्ड पूछा जाएगा, बोर्ड इसमें सर्च करके आपको दे देना है। अगर आपका इसमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कुछ वो कॉलेज का नाम नहीं है तो आप इसमें अदर्स डाल के, नीचे में अदर्स का ऑप्शन रहेगा, अदर्स में आप यहाँ पे साइड में ऑप्शन लिखने वाला आएगा, अदर्स में आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे अदर्स पे हम क्लिक करेंगे, अदर्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालने के लिए आ जाएगा। आपका जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है इसमें आप लिख दीजिए, डाल दीजिए। रिजल्ट मोड आप अगर पास हैं तो इसमें रिजल्ट मोड आपको देना है, नहीं तो पेडिंग में इसमें नहीं मांगा जाए। इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है आपको, आपको जिस भी एरिया में आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ का पिन कोड जो भी होगा यहाँ पे डाल देना है। वहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे हमको कैप्चा फिर से डालना है, तो कैप्चा डालने के बाद हमें सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे वो डिटेल्स जाकर सबमिट करेंगे हमारे सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फोटो आप 10 से 200 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी या जेपीजी में रहना चाहिए, पीडीएफ में नहीं लेगा। या अपलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी आपको 4 से 30 केबी में देना है। यहाँ पे
फाइल चूज करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आप अपलोड करने के बाद व्यू का ऑप्शन है, देख भी सकते हैं आपका अपलोड हुआ नहीं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही फोटो और सिग्नेचर हम अपलोड कर देंगे हमारे सामने, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे सामने ये रिव्यू पेज आएगा, जो कि आपको मिला लेना है, आपका सही डिटेल्स भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, और यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक कर देना है सभी में, सभी को चेक करके टिक करना है आपका सही भरा है या नहीं भरा है। अगर सही नहीं भरा है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तीनों में टिक लगाने के बाद हमें लास्ट में एक चेक बॉक्स पे भी क्लिक करना रहता है, लास्ट में आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा ये फाइनल सबमिट हो चुका है, जो कि अब बच गया है, फी पेमेंट का ऑप्शन बच गया, और हमें फी पेमेंट अब पे एग्जामिनेशन फी करना है, जो कि जो भी फी रहेगा आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे मोड पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, और आपका ये पेमेंट गेटवे वाला पेज पे लेके चले जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका नाम भी रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम किसी भी थ्रू कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान और सिंपल तरीका आपको यूपीआई है। यूपीआई क्लिक करके 100 क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करके यहाँ पे पेटीएम, फोन पे किसी भी चीज से आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना, और उसके बाद आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, आप उसे संभाल कर रख सकते हैं। तो ये आपका सीटेट सितंबर 2026 का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आपको करके दिखाए हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ तक भरने में आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा क्या कहाँ पे भरना है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और आगे इसी तरह अपडेट पाने के लिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।